नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड में चार धाम की यात्रा सुचारू रूप से चल रही है और काफ़ी संख्या में लोग हर दिन चार धाम की यात्रा पर पहुंच रहे हैं। कई लोग बाई ट्रेन हरिद्वार तक पहुंच रहे हैं और उसके बाद बसेस या अन्य साधनों से यात्रा पर जा रहे हैं, तो कुछ लोग हेलीकॉप्टर से चार धाम यात्रा का प्लान बना रहे हैं। ये पूरी तरह से आपकी पर्सनल चॉइस है कि आपको अपनी यात्रा कैसे करनी है। लेकिन अगर आप भी हेलीकॉप्टर से अपने चार धाम की यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि हेलीकॉप्टर से बुकिंग कराने में बहुत तरह की धोखाधड़ी देखने को मिल रही है। ऐसे फ्रॉड हो रहे हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। हेलीकॉप्टर से उत्तराखंड के चार धाम यात्रा की योजना अगर आप बना रहे हैं तो ये आपके सावधान हो जाने का समय है। हेलीकॉप्टर की टिकट बुकिंग के नाम पर ठगों ने बहुत बड़े स्तर पर जाल बिछा रखा है। इसके लिए इंटरनेट मीडिया का भी सहारा लिया जा रहा है। उत्तराखंड के गढ़वाल पुलिस परिक्षेत्र में 2 साल में इस तरह के करीब 26 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। एनसीआर में बड़ी संख्या में लोग उत्तराखंड के चार धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की यात्रा करने जाते हैं। उनमें से बड़ी संख्या में लोग हेलीकॉप्टर से अपनी यात्रा पूरी करते हैं। इसके लिए टिकट्स भी ऑनलाइन बुक कराई जाती है। ऑनलाइन टिकट बुकिंग के नाम पर ठगी भी होती है, क्योंकि ऑनलाइन में चीटिंग के बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं। इससे लोगों का पैसा जाता है, साथ ही उनके यात्रा की मंशा भी अधूरी रह जाती है। ये ऑप्शंस इतने ज़्यादा क्लीन दिखते हैं कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपका पैसा कहाँ चला गया, या फिर तत्काल में कई गुना अधिक किराया देकर टिकट कराकर यात्रा करनी पड़ती है। ऐसी तमाम शिकायतें नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाज़ियाबाद, साहिबाबाद, दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद के थानों में दर्ज है। इसके बावजूद ठगों पर पूरी तरह से शिकंजा नहीं कसा जा सका है। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन देहरादून से मिली जानकारी के मुताबिक हेलीकॉप्टर टिकट बुकिंग के नाम पर वर्ष 2023 और 24 में करीब 47 शिकायतें मिली हैं। एक मुकदमा दर्ज हुआ, 3 आरोपी पकड़े गए, 2 साल में करीब 10 लाख की ठगी हुई, 1 रुपया भी रिकवर नहीं हो सका। हाँ, इतना ज़रूर हुआ है कि पुलिस ने 82 वेबसाइट्स और 20 फेसबुक पेजेस को ब्लॉक कराया है। अगर आप भी हेलीकॉप्टर से चार धाम यात्रा पर जाने का प्लान बना रहे हैं तो आपको कुछ सावधानियां ज़रूर बरतनी चाहिए, जो यहाँ हम आपको बताने जा रहे हैं। आपको IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट से ही टिकट बुक करानी है। इसके अलावा आपको अगर किसी और वेबसाइट पे टिकट बुक कराने का मौका मिले या फिर आपको ऑफ़र्स वगैरह की जानकारी दी जाए तो आप उस पर भरोसा ना करें। किसी वेबसाइट से टिकट बुक कर रहे हैं तो उसकी आधिकारिक पुष्टि ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा आसान तरीका होता है बहुत सारे तरह के वेबसाइट्स को आपके सामने लाकर रख देना, और आपको ऐसे ऑफ़र्स दिए जाएंगे जो आपको लगेगा कि आप फटाफट टिकट बुक करा लें और अपनी चार धाम की यात्रा पर निकल जाएं। लेकिन ये ऑफ़र्स एक तरह से आपको ठगने का तरीका होता है। टिकट बुक करने के लिए आने वाले अज्ञात व्यक्तियों के काल से सावधान रहें। सस्ते और अन्य प्रलोभन में ना फंसें। जो जेन्युइन रेट्स है आपको वो पता कर लेनी चाहिए, और अगर उस रेट से कम में आपको कहीं टिकट मिल रही है तो उस पर आपको बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए जब तक आपके पास कोई ठोस प्रूफ ना हो। और दोस्तों, एक ज़रूरी बात ये भी है कि अगर आप चार धाम की यात्रा के बारे में योजना बना रहे हैं तो आपको थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। चार धाम यात्रा 6 महीने तक यानी नवंबर मंथ तक संचालित की जाएगी। ऐसे में जल्दबाजी करने के बजाय आप अपनी यात्रा का पूरा आनंद लें और अच्छे से अपनी यात्रा का प्लान करें। आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है अगर आप जल्दबाजी में टिकट्स कराएंगे और अपनी यात्रा को प्लान करेंगे। इस वीडियो में हम आपको चार धाम यात्रा की ओपनिंग और क्लोजिंग की तारीख के बारे में भी बताने जा रहे हैं। इस यात्रा का प्लान बिल्कुल जल्दबाजी में ना बनाएं। केदारनाथ मंदिर को 10 मई 2024 में चार धाम यात्रा के लिए खोला गया। बद्रीनाथ मंदिर 12 मई 2024, गंगोत्री 10 मई 2024 और यमुनोत्री मंदिर 10 मई 2024 को चार धाम यात्रा के लिए खुल चुका था। अगर हम इन मंदिरों के बंद होने की तारीख के बारे में बात करें, हालांकि ये अनुमानित तारीख है, लेकिन बंद होने की तारीख इसके आसपास ही रहेगी, इतनी उम्मीद हम लगा सकते हैं। तो केदारनाथ
केदारनाथ मंदिर के बंद होने की तारीख करीब 3 नवंबर, बद्रीनाथ मंदिर के बंद होने की तारीख 6 नवंबर जो कि अनुमानित है, गंगोत्री मंदिर के बंद होने की तारीख 2 नवंबर और यमुनोत्री मंदिर के बंद होने की तारीख 3 नवंबर तक उम्मीद लगाई जा रही है। केदारनाथ धाम की यात्रा 10 मई 2024 को शुरू हो चुकी थी और ये 3 नवंबर 2024 तक जारी रहेगी। केदारनाथ मंदिर में सबसे बड़ी संख्या में भक्त दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। बद्रीनाथ धाम की यात्रा 12 मई 2024 से शुरू हो चुकी थी और ये 6 नवंबर तक जारी रहने की संभावना बताई जा रही है। तो ऐसे में अभी आपके पास 4 धाम यात्रा पर जाने का पर्याप्त समय बाकी है। आप बिल्कुल किसी जल्दबाजी में ना पड़िए, अच्छे से अपनी यात्रा की डेट्स को डिसाइड करिए और उस हिसाब से आपको हेलीकॉप्टर से जाना है, ट्रेन से जाना है, अपनी प्लानिंग आप कर सकते हैं। आपकी 4 धाम की यात्रा सफल, सुरक्षित और सेहतमंद बनी रहे, इसके लिए हम आपके साथ इस वीडियो में कुछ हेल्थ टिप्स भी शेयर करेंगे जो आपकी ट्रैवलिंग का मजा दोगुना कर देंगे। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा के लिए श्रद्धालु अपने हेल्थ चेकअप के बाद ही यात्रा पर निकलें। अगर आप पहले से ही बीमार हैं तो अपने साथ अपने डॉक्टर की पर्ची, फ़ोन नंबर और दवाइयाँ रखना बिल्कुल मत भूलिए। ज़्यादा बुजुर्ग, बीमार या कोविड संक्रमित रह चुके व्यक्ति या तो यात्रा पर ना जाएं या फिर कुछ समय के लिए टाल दें। तीर्थ स्थल पर पहुंचने से पहले रास्ते में 1 दिन का आराम आप ज़रूर करिए। यात्रा पर जाते समय आपके पास आधार कार्ड और यात्रा पास होना बहुत ज़रूरी है। इसे अपने ट्रैवलिंग बैग में तुरंत रख लीजिए अगर आप अपनी 4 धाम यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो। यात्रा के दौरान ठंडी हवा से बचने के लिए आपको अपने साथ गर्म और वूलन क्लोथ्स ज़रूर रखने चाहिए। अपने ट्रैवलिंग बैग में पेन किलर्स, एंटीबायोटिक्स, खांसी की दवा, एंटीसेप्टिक क्रीम, आयोडीन, सर्दी और बुखार के लिए एक चिकित्सा किट पैक यानी कि फर्स्ट एड किट ज़रूर रख लीजिए। सिर दर्द, चक्कर आना, घबराहट, दिल की धड़कनें तेज़ हो जाना, वॉमिट होना, हाथ पाँव और होठों का नीला पड़ना, थकान होना, सांस फूलना, ब्रीदिंग में दिक्कत आना और दूसरे लक्षण होने पर फ़ौरन निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचिए और 104 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करिए। इन सिम्टम्स को आप लाइटली बिल्कुल मत लें, ये सीरियस हो सकते हैं और आपको इसके साथ बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। यात्रा के दौरान बीच बीच में आपको पानी पीते रहना है और कोशिश करें कि खाली पेट बिल्कुल ना रहें। लंबी पैदल यात्रा के दौरान बीच बीच में आपको रेस्ट लेते रहना है। अगर आप अपनी 4 धाम की यात्रा पैदल प्लान कर रहे हैं तो आपको बीच बीच में रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। यात्रा पर आने वाले सभी व्यक्ति अपनी सुरक्षा के लिए कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें। दोस्तों, सनातन धर्म में हर व्यक्ति अपने जीवन में एक बार 4 धाम की यात्रा पर ज़रूर जाना चाहता है। ऐसे में ये 4 धाम की यात्रा आपके लिए यादगार होनी चाहिए। ये यात्रा ऐसी होनी चाहिए जिसे आप जब भी याद करें आपको एक खुशी का अनुभव हो। ऐसे में आपको अपनी 4 धाम यात्रा की प्लानिंग भी बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट में हर हर महादेव लिखिए और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।